नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सबकी बायोग्राफी में। आज हम लेकर आए हैं अरशद वारसी जी की बायोग्राफी। आखिर कैसा है उनका सर्किट तक का सफर। अनाथ बच्चों का सुपरस्टार बनने की रुला देने वाली ये कहानी हम आपके लिए हमारे चैनल पर लेकर आए हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। बॉलीवुड में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनको देखते ही, उनका चेहरा देखते ही हमारे भी होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। स्क्रीन पर आते ही ये हमें हंसा हंसा कर लोट-पोट कर देते हैं। ऐसे ही बेहतरीन और टैलेंटेड एक्टर है अरशद वारसी। मुन्ना भाई MBBS का सर्किट हो या गोलमाल का माधव हो, धमाल का आदि हो या फिर राजपूत का कोई किरदार हो, अरशद वारसी ने हर किरदार में अपनी कलम से जान फूंक दी है। लेकिन इसी के साथ में क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर दुनिया को हंसाने वाला ये अद्भुत टैलेंट और कलाकार इस इंसान की अपनी असल जिंदगी आंसुओं और दर्द से भरी हुई रही है। लेकिन आखिर ऐसा भी क्या हो गया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जिस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और जो कभी भी घर जाकर लिपस्टिक और पाउडर बेचा करते थे, वो बॉलीवुड का इतना बड़ा स्टार कैसे बना। आज हम आपको अरशद वारसी जी की पैदाइश से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताएंगे। एक ऐसी कहानी जो आपको रुलाएगी भी और जिंदगी में कभी हार ना मानने का हौसला भी देगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इनके बचपन, इनके जन्म और इनके माता पिता की पूरी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। अरशद वारसी जी का जन्म 19 अप्रैल 1968 को मुंबई के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। लेकिन उनके पिता का नाम अहमद अली खान था, जो एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन और साथ में सिंगर थे और वो फिल्मों में भी काम किया करते थे। शुरुआती दिनों में अरशद की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उनका एडमिशन भी मुंबई के एक अच्छे खासी बोर्डिंग स्कूल बॉन्स स्कूल में हो गया, जहाँ पर वो नेशनल लेवल के जिम्नास्टिक। सब कुछ बहुत ही शानदार चल रहा था, लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। अरशद वारसी महज 14 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। पिता की जाने का गम अभी कम भी नहीं हुआ था कि कुछ ही समय के बाद उनकी मां भी इस दुनिया को छोड़कर उन्हें अलविदा कहकर चली गई। एक झटके में उस छोटे से बच्चे के सर से माता पिता का दोनों का साया उठ गया। वो पूरी तरह से अनाथ हो गया। कहते हैं कि रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया था। हालत यहाँ तक पहुँच गई थी कि उस मासूम से बच्चे को अपना गुजारा करने के लिए 10वीं क्लास के बाद ही पढ़ाई को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा और ऐसे में वो अपना पेट भरने के लिए लिपस्टिक और बिंदी यही सब कुछ बेचा करते थे। ऐसी थी अरशद वारसी की बचपन की कहानी। पैसे नहीं थे, रहने का कोई भी सही ठिकाना नहीं था और जिंदगी आगे कैसे कटेगी इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। 17 साल के एक युवा अरशद ने हार नहीं मानी। अपनी रोटी कमाने के लिए उन्होंने एक कॉस्मेटिक कंपनी में सेल्समैन की नौकरी पकड़ ली। सोचिए, आज का वो सुपरस्टार किसी जमाने में मुंबई की सड़कों पर घर घर जाकर औरतों के लिए लिपस्टिक, नेल पॉलिश, पाउडर बेचा करता था। इसके बाद उन्होंने एक फोटो लैब में भी काम किया। जिंदगी बस किसी तरह से गुजर ही रही थी, लेकिन फिर उनकी जिंदगी ने एक करवट ली और सब कुछ बदल कर रख दिया। अरशद की जिंदगी में दुखों का अंधेरा जरूर था, लेकिन उनके अंदर एक जुनून भी मौजूद था। कहते हैं ना कि बस हिम्मत मत हारो तो रास्ता अपने आप निकल आता है, और वो जुनून था डांस का। उन्हें डांस करने का बहुत शौक था। इसी शौक की वजह से वो अकबर सामी के डांस ग्रुप से जुड़ गए और मुंबई में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करने लगे। उनकी मेहनत तो आखिर में तब रंग लेकर आई जब उन्होंने साल 1992 में लंदन में हुए वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में मॉडर्न जैज कैटेगरी में भारत के लिए चौथा स्थान हासिल किया। ये उनके जीवन की पहली सबसे बड़ी जीत थी जो कि उन्होंने मुश्किलों को हराकर हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का एक डांस स्टूडियो ऑसम भी खोला। साल 1993 में उन्हें बॉलीवुड में पहली बार काम किया, लेकिन बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर बॉलीवुड। उन्होंने अनिल कपूर और श्रीदेवी का फिल्म रूप की रानी
उनकी जिंदगी में प्यार की एंट्री हुई और ये एंट्री बहुत धमाकेदार थी। साल 1991 में अरशद मुंबई के सेट पर जेवियर्स कॉलेज के एक फेस्टिवल मल्हार में डांस जज बनकर गए थे। वहीं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने स्टेज पर परफॉर्मेंस किया। उस लड़की का नाम था मारिया कोरिटी। अरशद को मारिया की परफॉर्मेंस और उनकी सादगी इतनी ज्यादा भाभी कि वो उन्हें वहीं अपना दिल दे बैठे और उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया। उन्होंने मारिया को अपनी डांस ग्रुप में शामिल होने का ऑफर भी दे डाला। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई और प्यार हो गया। पूरे 8 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद जब अरशद का करियर थोड़ा पटरी पर आ गया, तब 14 फरवरी 1999 यानी वैलेंटाइन डे के दिन दोनों ने शादी कर ली। दोनों के धर्म अलग थे, लेकिन उनका प्यार सबसे ऊपर था। आज उनके 2 प्यारे बच्चे भी हैं। एक बेटा जिसका नाम ज़िकी वारसी है और एक बेटी जिसका नाम जेने वारसी है। बॉलीवुड में रहती हूँ और पहला बड़ा ब्रेक। अब आते हैं उनके एक्टिंग करियर पर। एक दिन अरशद वारसी को पता चला कि अमिताभ बच्चन यानी कि अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपनी पहली फिल्म बनाने चाहती है और उन्हें नए चेहरों की तलाश है। जया बच्चन जी की नजर अरशद वारसी पर पड़ी और उन्हें पहला ब्रेक मिल गया। उन्होंने अरशद वारसी को फिल्म का ऑफर दे डाला। साल 1996 में आई तेरे मेरे सपने। इस फिल्म में उनके साथ चंद्रचूड़ सिंह भी थे। फिल्म का गाना आंख मारे वो लड़की आंख मारे ब्लॉकबस्टर हिट हो गया। अरशद की एक्टिंग और उनके डांस को लोगों ने बहुत पसंद किया। लगा कि अब अरशद वारसी रातों रात स्टार बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इस फिल्म के बाद अगले 5-6 सालों तक उन्हें कई फिल्मों की ऑफर मिली, लेकिन कोई भी फिल्म उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं दिला पाई जिसकी अरशद वारसी को तलाश थी। एक वक्त ऐसा आया जब वो 3 साल तक लगभग खाली बैठे थे, बहुत डीमोटिवेट हो गए। उन्हें लगा कि शायद अब उनका करियर खत्म हो गया है और उन्हें कुछ और सोचना था। लेकिन फिर हुआ सर्किट का जन्म, जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया और अरशद वारसी को एक साइड एक्टर लेके सबसे फेमस बना दिया। ये बात है साल 2003 में, जब डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म बन रही थी मुन्ना भाई MBBS। संजय दत्त मुन्ना भाई थे और उनके दोस्त के रोल के लिए कई लोगों को अप्रोच किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। उस समय संजय दत्त भी कॉन्ट्रोवर्सी थे। अंत में वो रोल मिला अरशद वारसी को। और दोस्तों, जब ये फिल्म रिलीज हो गई तो इतिहास रच डाला। गले में सोने की भारी चेन, काले कपड़े और मुंह पर अलग सी टपोरी भाषा। भाई ने बोला करने का तो करने का। अरशद वारसी का इस सर्किट का किरदार मुन्ना भाई से भी ज्यादा मशहूर हो गया। इस एक रोल ने अरशद वारसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 35 साल की उम्र में अरशद वारसी को वो सफलता मिली जिसके लिए बचपन से वो तरस रहे थे। 2006 में आई लगे रहो मुन्ना भाई ने तो उनकी कॉमेडी के लिए उन्हें बेताज बादशाह भी बना दिया था। अब बात करते हैं उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग के बारे में। इसके बाद अरशद ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहित शेट्टी ने उन्हें अपनी फिल्मों में लेना शुरू किया। गोलमाल सीरीज में उन्हें देखा गया। उन्होंने माधव का किरदार किया और जमकर सबको हंसाया, हंसा कर पागल कर दिया। फिर आई धमाल, उसमें उन्होंने आदि बनकर अपनी कॉमेडी का लोहा सबसे मनवाया। लेकिन अरशद सिर्फ कॉमेडी तक ही सीमित नहीं रहे। साल 2010 में आई फिल्म इश्किया में उन्होंने बब्बन का सीरियस और इंटेंस रोल प्ले किया, तो जॉली LLB में एक संघर्ष करने वाले वकील का शानदार किरदार निभाया। जॉली LLB इतनी हिट रही कि उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिला। इसी के साथ में जॉली LLB के कुछ विवाद भी हुए थे, लेकिन फिर वो सुलझ गए थे। चलिए बताते हैं कि क्या थे वो विवाद। जॉली LLB की सफलता के बाद जब दूसरा पार्ट जॉली LLB 2 बना, तो मेकर्स ने अरशद की जगह एक बड़ी स्टार अक्षय कुमार को दे दिया। ये अरशद के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो फिल्म से दिल से जुड़े थे। उनके फैंस भी काफी नाराज हुए, लेकिन अरशद ने इसे बहुत ही ग्रेसफुली और बिना किसी शिकायत के स्वीकार किया। और कहते हैं ना कि टैलेंट अपना रास्ता खुद ही बना लेता है।
पानी को निकलने के लिए रास्ते जितने रोक ले पानी निकल ही जाता है। यही हुआ 2025 में जोली LLB 3 रिलीज हुई, जिसमें मेकर्स का अरशद वारसी को रोल पर लाना ही पड़ा और इस बार अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों आमने सामने वकील के रूप में नजर आए। इस फिल्म ने फैंस को खुश कर दिया कि इतने सालों से वो जोली LLB के दो फिल्म की अरशद वारसी का इंतजार कर रहे थे और वही उन्हें मिला। आज अरशद वारसी क्या कर रहे हैं इस बारे में बात करेंगे। साल 2026 में अरशद के लिए मान लीजिए लॉटरी ही लग गई है। अरशद वारसी बॉलीवुड में अपने करियर के 30 साल पूरे कर चुके हैं। जो लड़का कभी 10वीं फेल होने के बाद स्कूल छोड़ने के बाद सेल्समैन का काम करता था, आज साल 2026 में उसके करियर का सबसे बड़ा मुकाम वो हासिल कर चुका है। इस समय वो कई बड़े फ्रेंचाइजी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। वो वेलकम टू द जंगल में नजर आए थे, हम सब ने उनकी एक्टिंग देखी और पसंद भी किया गया। साथ ही वो धमाल 4 में भी नजर आए थे, जो कि जियो हॉटस्टार पे आने वाली प्रीतम पेट्रो में भी उनके काम को बहुत सराहा गया। जिस अरशद को कभी लोग पूछ नहीं रहे थे, अब वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में आने के साथ साथ बड़े प्रोजेक्ट्स में भी आ रहे हैं। शाहरुख खान के साथ एक छोटा सा रोल भी इन्होंने किया। साथ ही 2026 की शाहरुख खान की सबसे बड़ी फिल्म एक्शन फिल्म किंग में भी वो नजर आने वाले हैं। साथ ही 2027 के लिए गोलमाल 5 में भी वो तैयारी कर रहे हैं। आज वो सीरियस किरदार OTT पर भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि हाल ही में जीवन बीमा पॉलिसी करके निगम करके उनकी एक और मूवी आ रही है, जिसमें उनके साथ धमाल 4 में जो को स्टार थी वही एज अ पार्टनर नजर आने वाली है। तो मुझे तो इस मूवी का इंतजार है, अगर आपको भी है तो कमेंट करके बताना। दोस्तों अरशद वारसी की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है, जुनून है और सबसे बड़ी बात सब्र है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जिस बच्चे ने 14 साल की उम्र में अनाथ होने का दर्द सहा, 17 की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी, सेल्समैन की जॉब की, फिर अपने टैलेंट को निखार कर डांस में गए, डांस में जाने के बाद में उन्होंने बस हार नहीं मानी। ऐसे ही हमें भी जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे ही हम भी हार ना मानकर ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। आप भी हमें मोटिवेट करने के लिए ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वापस आइए कल शाम के 7:15 पर नई वीडियो देखने के लिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे।